अस्तित्व में भौतिक स्तर पर जो चीज आपके सबसे करीब है वो है आपका शरीर। और ये शरीर इस धरती का बस एक छोटा सा टुकड़ा है। आप इसी पृथ्वी की एक उपज हैं। अभी आप एक ऐसी उपज हैं जो चारों ओर उछल कूद रही है। कुछ समय बाद आप मिट्टी का छोटा सा ढेर बन जाएंगे। आप अपने बारे में बहुत सी काल्पनिक चीजों पर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन वो सच्चाई नहीं है। ये बुनियादी बात कि हम जिस धरती पर बैठे हैं उसी का बस एक छोटा सा हिस्सा है, हम भूल जाते हैं, अक्सर तब तक जब तक कि हमें दफनाया नहीं जाता। अगर आप समझदारी से जीना चाहते हैं तो आपको उस जमीन के संपर्क में रहना चाहिए जिस पर आप रहते हैं। आज क्योंकि हमने कुछ तरीकों से यह संपर्क खो दिया है, इसलिए जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अस्त व्यस्त होने की वजह से बीमारी, कमजोरी और आखिरकार पूरे सिस्टम में ही अस्थिरता आ सकती है। कहे कुमार को तू क्या रूंधे मोही, एक दिन ऐसा होएगा मैं रूंधूंगी तो ही। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। माटी कहे कुमार को तू क्या रूंधे मोही, एक दिन ऐसा होएगा मैं रूंधूंगी तो ही। मैं आपको अपना एक अनुभव जरूर बताना चाहूंगा। हमारे भारत के योग केंद्र में एक योग अस्पताल था। हम इसे यौगिक अस्पताल कहते थे। हम नहीं चाहते थे कि ये अस्पताल ज्यादा बढ़े, क्योंकि हम फुल टाइम अस्पताल नहीं बनना चाहते हैं। हम एक आध्यात्मिक केंद्र हैं, इसलिए हम अस्पताल को कम महत्व दे रहे हैं। एक बार जब मैं यहाँ आया, मैंने कुछ अमेरिकी डॉक्टरों से बात की। उनको इस अस्पताल में रुचि थी और वो भारत आए। वो यहाँ आकर 3 दिन रुके और 3 दिन के बाद एक स्वयंसेवक ने मुझे बताया कि सारे अमेरिकी डॉक्टर नाराज हैं और वो वापस जाना चाहते हैं। मैंने पूछा क्या हुआ? उन्होंने बताया बेहतर है आप उनसे खुद ही मिल लें, क्योंकि वो काफी नाराज हैं। मैंने कहा ठीक है, और मैं उनसे मिलने गया। उनसे मिलकर मैंने पूछा कि परेशानी क्या है। वो बोले आपने कहा था यहाँ अस्पताल है। अस्पताल कहाँ है? यहाँ तो कोई अस्पताल नहीं। मैंने कहा फिलहाल अस्पताल में करीब 60 मरीज हैं। तो वो कहाँ हैं? अस्पताल के बारे में उनकी सोच ये है कि वहां बेड जरूर होने चाहिए, मरीजों का अच्छे से ध्यान रखा जाना चाहिए, और हर किसी को अगर आप उनकी इतने अच्छे से देखभाल करेंगे तो वो स्वस्थ ही क्यों होना चाहेंगे? वो बोले मरीज कहाँ हैं? मैंने कहा वो सभी बगीचे में हैं, मैंने उन्हें काम दिया है। हम उन्हें उपचार, थेरेपी और दवाएं तो देते ही हैं, लेकिन बाकी समय मैं उन्हें काम देता हूं। जो कुछ भी वो कर सकते हैं उन्हें जरूर करना चाहिए। सबसे बढ़कर उन्हें नंगे पैर और नंगे हाथों के साथ जमीन पर काम करना चाहिए, यानी बस धरती के संपर्क में रहना चाहिए, क्योंकि आप बस इस धरती की एक बूंद हैं। आप ये भूल रहे हैं, आप जिसे अपना शरीर कहते हैं वो बस धरती का एक टुकड़ा है ना? अगर स्रोत से ही आपका कनेक्शन टूट जाए तो क्या आप अस्त व्यस्त नहीं हो जाएंगे? फिटनेस और खुशहाली का मतलब ट्रेडमिल पर दौड़ना और भारी भरकम मांसपेशियां बनाना नहीं है। नहीं, सिस्टम में तत्वों की समग्रता को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। तो क्या ऐसा करने का कोई तरीका है? हाँ, कुछ खास तरीकों से हम ऐसा कर सकते हैं। एक सरल तरीका है पृथ्वी, पानी और पौधों के साथ काम करना और घर से बाहर रहना। सिर्फ इतना करने से कुछ फर्क पड़ने लगेगा। तो मूल रूप से अगर शरीर को पोषण देने वाला भोजन मिलना निश्चित है, सांस लेने के लिए साफ हवा है और आप धरती के संपर्क में हैं, तो ये अच्छी सेहत पाने की पूरी प्रक्रिया हो सकती है। अगर आप धरती से संपर्क नहीं बना सकते और अगर आप धनवान और फैशनेबल हैं तो आप मड बाथ ले सकते हैं। वो भी एक तरीका है। तो आज आप छुट्टी लेते हैं, स्पा जाकर मड बाथ लेते हैं, एक बहुत ही महंगे वातावरण में। लेकिन अगर आप हर रोज कम से कम कुछ मिनट के लिए अपना हाथ पृथ्वी के संपर्क में रखें तो आप देखेंगे कि आपका शरीर ज्यादा बेहतर स्थिति में होगा।
क्योंकि जब भी शरीर पृथ्वी के संपर्क में होता है तब यह खुद को फिर से व्यवस्थित करता है। आप जितना ज्यादा इसके संपर्क में रहें उतना ही अच्छा है। आप सभी अब किसान तो नहीं बन सकते, और हो सकता है आप 12वीं मंजिल पर रहते हो तो आप माली भी नहीं बन सकते, लेकिन कम से कम पृथ्वी के साथ थोड़ा संपर्क जरूरी है। आपकी हथेलियां और तलवे इसके प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं। अगर आपके पैर और हथेलियां धरती के संपर्क में आए तो उससे फर्क पड़ेगा, In contact with the earth, it will make a difference. या कम से कम आप वैसे मैं इसकी सलाह तो नहीं देता, लेकिन अगर आप दोपहर में आराम करना चाहते हैं तो आप एक पेड़ के नीचे कीजिए। इससे आपकी रीढ़ की हड्डी धरती के संपर्क में आएगी और कई चीजों में सुधार होने लगेगा। या फिर आप किसी पानी की प्राकृतिक जगह पर जा सकते हैं जो धरती पर हो, जैसे नदी, तालाब, समुद्र में जाने से हमारे सिस्टम को बहुत लाभ पहुंचेगा। आप ग्राउंडिंग जानते हैं, बिजली की ग्राउंडिंग जो हम लोग करते हैं, क्या यहां भी उसे ग्राउंडिंग ही कहते हैं? आप उसे क्या कहते हैं? अर्थिंग। उसे अर्थिंग या ग्राउंडिंग कहा जाता है। वास्तव में उसे अर्थिंग कहा जाता है। तो जब आप जमीन में बिजली का कनेक्शन लगाते हैं तो इसे गीला रखा जाता है, क्योंकि अगर गीला होगा तो संचालन बेहतर होगा। तो इसी तरह भारत के मंदिरों में लोग पूरी तरह से शरीर को गीला करके लेटकर प्रणाम क्यों करते हैं? क्योंकि वहां पर संपर्क केवल धरती से ही नहीं बल्कि खास तरह की ऊर्जावान धरती से होता है। तो आप चाहते हैं कि आपका पूरा शरीर इसके संपर्क में आए, इसीलिए पुरुष नंगे बदन जाते हैं, या कम से कम वो शरीर के ऊपरी हिस्से में कपड़े नहीं पहनते हैं। महिलाएं गीले कपड़ों में जाती हैं ताकि संपर्क हो सके प्रकृति के साथ। ये संपर्क, चाहे वो संपर्क धरती के साथ हो या वायु के साथ या जल के साथ, ये बहुत जरूरी है। अगर ये संपर्क नहीं है तो शरीर धीरे धीरे अपनी समग्रता और स्थिरता को खो देगा। ये अपनी बहुत सी क्षमताएं खो देगा जो इसमें मौजूद हैं। ये फिर भी जिंदा रह सकता है, ऐसा नहीं है कि कल मर जाएगा, लेकिन वो अपनी कई क्षमताओं को खो देगा जिसके साथ ये आया है। कई संभावनाएं, वो सभी संभावनाएं जो मानव सिस्टम में हैं, खो जाती हैं क्योंकि आपने प्राकृतिक तत्वों के साथ संपर्क खो दिया है। खास करके जब आप डिनर या लंच करने जाते हैं तो पहले कम से कम आधे घंटे के लिए बिना चप्पल के चलें। इस ग्रेनाइट पर नहीं, या तो घास में या फिर बाहर मिट्टी में। आप देखेंगे कि शरीर के धरती से संपर्क में होने के बाद जब आप खाना खाते हैं तो शरीर उसको बहुत अलग तरीके से लेता है। पाचन क्रिया तो वैसे भी होगी ही, लेकिन आप अपने सिस्टम में कितना जोड़ पाते हैं ये इस पर निर्भर करता है कि आप पृथ्वी के साथ कितने तालमेल में हैं। तो अगर आधा घंटा भी आप बिना जूते या चप्पल के चलें और शरीर पृथ्वी के संपर्क में रहें तो आप देखेंगे आपके तत्वों के व्यवहार में समग्रता अभी से थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। नंगे पैर चलना और खेलना वाकई लोकप्रिय हो रहे हैं। योग विज्ञान ने हमेशा इसकी सलाह दी है और अब विज्ञान भी यही बोल रहा है। विशेष रूप से बच्चों के लिए ये न सिर्फ उन्हें बेहतर संतुलन देता है बल्कि ये उनकी दिमागी क्षमताओं को विकसित करने में भी मदद करता है। पैरों की नसें संवेदनशील होती हैं। जब पैर जमीन के संपर्क में आते हैं तो बच्चों में पर्यावरण की बेहतर समझ विकसित होती है और साथ ही वे अपने शरीर के प्रति ज्यादा जागरूक बनते हैं। पैदल चलने को ज्यादा स्फूर्ति, ज्यादा मजबूत टांग की मांसपेशियों और चोट पहुंचने की कम संभावना से भी जोड़ा गया है। पृथ्वी के संपर्क में होने के कई और भी पहलू हैं। आश्रम में मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, आप चाहे जो भी काम करते हो, कम से कम दिन में 1 घंटा अपनी उंगलियां जरूर धरती में डालें। आप कहीं किसी बगीचे में जाकर कुछ कीजिए, आपके हाथों पर मिट्टी लगनी चाहिए। ये आप में प्राकृतिक रूप से एक शारीरिक स्मृति का निर्माण करेगा, एक शारीरिक स्मृति कि आप नश्वर हैं। हर दिन अगर आप धरती में अपने हाथ डालते हैं
तो आपका शरीर ये जान जाएगा कि वो हमेशा नहीं रहेगा, Because a body has a memory of its own. क्योंकि शरीर की अपनी याददाश्त है। शरीर की याददाश्त मानसिक याददाश्त से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिलहाल जो याददाश्त आपके शरीर में है वो आपके मन की याददाश्त से कहीं ज्यादा आप पर हावी है। अगर आप पृथ्वी के संपर्क में हैं तो ये शारीरिक रूप से कोशिकाओं के स्तर पर, तत्वों के स्तर पर आपको लगातार याद दिलाता रहेगा कि आप नश्वर हैं। अगर आप धरती के पास हैं तो देखिए, नश्वरता की याद आध्यात्मिक प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। आप शरीर से परे कुछ क्यों जानना चाहेंगे? सिर्फ इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि ये एक दिन खत्म हो जाएगा, है ना? मान लीजिए अगर आपका शरीर अमर होता तो कौन बैठकर ध्यान करता? अगर ये खुद अमर होता तो कौन इसके परे कुछ जानने की कोशिश करता? क्योंकि चाहे आप सचेत रूप से जागरूक ना हो, तब भी कहीं गहराई में आप जानते हैं कि आपकी एक्सपायरी डेट है। आप इसे थोड़ा खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं आपकी एक्सपायरी डेट है। इसीलिए जानने की गहरी इच्छा है ना? तो आपकी नश्वरता ही आध्यात्मिक प्रक्रिया का आधार है। अगर आपको याद दिलाया जाए कि आप नश्वर हैं तो प्राकृतिक रूप से ही आप जानना चाहेंगे। भारत में विभिन्न परंपराएं, प्रथाएं हैं कि अनुभव के आधार पर पृथ्वी से कैसे जुड़ा जाए। कई सारी परंपराएं। बस जमीन पर पालती लगाकर बैठना शरीर को किसी तरह से याद दिलाता है। ये शरीर को याद दिलाता है कि वो भी बस यही है। जैसे ही शरीर धरती के संपर्क में आता है वो जान जाता है कि वो यही है। आप में से वो लोग जिनका शरीर बहुत ज्यादा अस्थिर है, यानी आप बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं और बार बार ऐसा होता है, अगर आप बस अपने पलंग को छोड़कर जमीन पर सोने लगें तो आप देखेंगे कि इससे बहुत फर्क पड़ेगा। बस इतना ही करना है। अभी आप शायद 18 इंच दूर हैं, बस 18 इंच पास आ जाइए। आप देखेंगे कि इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। सिस्टम फिर से व्यवस्थित हो जाएगा। मैं कहूंगा कि आपकी 80% सेहत इस बात पर निर्भर करती है कि आप धरती के साथ कितने तालमेल में हैं। 80%। आपकी पुरानी बीमारियों का 80% हिस्सा गायब हो सकता है सिर्फ इसलिए कि आप उस पृथ्वी के साथ थोड़ा सा तालमेल बिठाते हैं जिस पर आप अभी चल रहे हैं या बैठे हैं। आप एक आसान अभ्यास जो आप सभी शुरू कर सकते हैं वो है भूत शुद्धि। अगर आपके पास इसे करने के लिए समय और जरूरी फोकस हो तो। भूत शुद्धि का मतलब है, भूत मतलब पंचभूत या 5 तत्व। शुद्धि मतलब उनकी सफाई करना, चाहे वो आपका भौतिक शरीर हो या सृष्टि का बड़ा शरीर। ये दोनों मुख्य रूप से 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बने हैं। जिसे आप मैं कहते हैं वो बस इन्हीं 5 तत्वों की शरारत है। अगर आप जानते हैं कि इन 5 तत्वों को ठीक से कैसे व्यवस्थित करें, अगर आप जानते हैं कि इन 5 तत्वों को अपने भीतर कैसे रखें, तो फिर जीवन में कुछ और करने की जरूरत नहीं है। सेहत, खुशहाली, बोध, ज्ञान, सब कुछ, आत्मज्ञान भी। यदि आप बस ये जान जाएं कि इन 5 तत्वों को ठीक से कैसे रखा जाए तो बाकी सब खुद ही संभल जाएगा। ये तत्वों का खेल एकदम अलग तरह से होता है जब ये पृथ्वी के संपर्क में होता है। हर बार मैं ये सुनता हूं, विशेष रूप से जब मैं अमेरिका में होता हूं, मैं अब तक इसे स्वीकार नहीं पाया हूं कि लोग धरती को धूल या गंदगी कहते हैं। हो सकता हो कि ये पृथ्वी के लिए एक दूसरा शब्द हो, लेकिन हमारे दिमाग में धूल या गंदगी का मतलब, आपके लिए धूल का क्या मतलब है? कचरा है ना? धूल कचरा ही है कि नहीं? अमेरिका में भी धूल को कचरा ही कहते हैं ना? क्या कहते हैं? ऐसी चीज जिसे आप नहीं चाहते हैं, मतलब कचरा। जो आप नहीं चाहते हैं वो कचरा ही तो है। लेकिन यहां हम पृथ्वी को ताई मन, धरती मां कहते हैं। ऐसा क्यों है कि हमारे अंदर उन सभी चीजों के प्रति आदर का भाव नहीं है जो हमारे जीवन को बनाने में और चलाने में हर पल योगदान देती हैं?
आप बस उनसे अलग तरह का बर्ताव कीजिए, अचानक से वो आपके अंदर अलग बर्ताव करने लगेंगी। अगर आप 3 दिनों तक पानी ना पिएं तो फिर भगवान भी आ जाएं तो आप उनसे पानी ही मांगेंगे। अगर हम आपका नाक 3 मिनट तक बंद कर दें तो फिर आपको भगवान नहीं चाहिए, आपको हवा चाहिए सांस के लिए, वो भी ताजी, है ना। एक सरल काम सभी कर सकते हैं कि वो हवा जिसमें वो सांस लेते हैं, वो पानी जो वो पीते हैं, वो खाना जो वो खाते हैं, वो पृथ्वी जिस पर वो चलते हैं और जो आकाश हमें थामे हुए हैं, दिन में 5 बार। अगर आप बहुत ज्यादा व्यस्त हैं तो कम से कम दिन में 3 बार सचेत होकर इनके लिए श्रद्धा का भाव लाएं। ये बहुत ही आम बात है कि आपको बताया जाता है मातृ प्रेम, पितृ प्रेम, ये वो, पर पृथ्वी प्रेम उस ग्रह के लिए जिस पर आप चलते हैं, क्योंकि ये आपसे अलग नहीं है।